भक्तों, सावन महीने में ये 5 गलतियां भूल कर भी मत करना। चाहे आपके आगे मौत ही क्यों ना खड़ी हो, लेकिन सावन में ये 5 बुरे काम मत करना। पूरे सावन सोमवार का लाभ नष्ट हो जाएगा। और सावन में बैंगन क्यों नहीं खाते? सावन व्रत में क्या क्या खाना चाहिए? भक्तों, सावन में हल्दी से क्यों बचा जाता है? और सावन सोमवार का व्रत ये 3 महिलाएं क्यों नहीं रख सकती? ये सभी बातें आज हम इस सावन की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में भगवान शिव जी का जयकारा लगाते हुए हर हर महादेव जरूर लिखें, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भगवान शिव जी की भक्ति का ये सफर बहुत ही अद्भुत है, इसलिए इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अधूरी जानकारी हमेशा सर्वनाश का कारण ही बनती है। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का पावन महीना 30 जुलाई दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। ये महीना भगवान शिव जी और माता पार्वती की उपासना के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस वर्ष सावन के दौरान कुल 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं, जिनका विशेष धार्मिक महत्व है। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त को मनाया जाएगा, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को और सावन का चौथा तथा अंतिम सोमवार व्रत 24 अगस्त को होगा। सावन का समापन 28 अगस्त 2026 को हो रहा है, जो कि रक्षाबंधन का पर्व है। इसी दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के त्योहार को मनाएंगी। सावन का पहला दिन यानी 30 जुलाई भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए भी बहुत दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के पूरे महीने में शिव भक्त शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करके सुख, समृद्धि, सौभाग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह समय सुहागन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य के नियमों का पालन करने और मंगला गौरी व्रत के माध्यम से पति की उन्नति की कामना करने के लिए सबसे बेहतर माना गया है। अतः 30 जुलाई से शुरू होने वाले इस पवित्र माह में श्रद्धा, नियम और पूर्ण सात्विकता के साथ महादेव की शरण में जाकर कोई भी भक्त अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। ये ब्रह्मांड के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक साक्षात देवों के देव महादेव का काल है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जब भगवान विष्णु आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी को 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और पाताल लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, तब पूरी सृष्टि पर एक पल के लिए अंधकार छाने लगता है। उस समय ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए महादेव स्वयं इस सृष्टि का पूरा कार्यभार अपने हाथों में लेते हैं। इस साल सावन की शुरुआत एक बेहद अद्भुत, दुर्लभ और तांत्रिक संयोग के साथ हो रही है। इस बार जितने भी सावन सोमवार पड़ रहे हैं, वे सभी अपने आप में तंत्र मंत्र और अघोर शक्तियों को समेटे हुए हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से इंसान के 7 जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं, तो उनकी कुंडली के सारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और उन्हें साक्षात शिव जैसा ही वर प्राप्त होता है। जो विवाहित महिलाएं इसे रखती हैं, तो उनके सुहाग पर आने वाली अकाल मृत्यु और यमराज की छाया भी दूर भाग जाती है। लेकिन याद रखिए, सावन सोमवार की पूजा जितनी सरल और मनमोहक दिखती है, इसके अदृश्य नियम उतने ही खतरनाक और भयानक हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना नियमों को जाने केवल समाज को दिखाने के लिए या अहंकार में यह व्रत रखता है, तो उसे पुण्य की जगह महादेव के तीसरे नेत्र के क्रोध का सामना करना पड़ता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वो भयानक सच जो कोई नहीं बताता। जब हम सावन के महीने में शिव मंदिर जाते हैं, तो हमारी आदत होती है कि हम जल का लोटा लेकर सीधे शिवलिंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन यहीं पर लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी आत्मघाती और विनाशकारी गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग मंदिर के अंदर बने नल, कुएं या शिवालय के प्रांगण में लगे हुए वाटर फिल्टर से ही जल भर लेते हैं और उसे शिवजी पर चढ़ा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह घोर अपराध और वर्जित कर्म माना गया है, जिसे पराया जल या चोरी का जल कहा जाता है। मंदिर का जल केवल वहां के पंडित,
पुजारी या उस प्रांगण में रहने वाले सेवादारों के लिए होता है, क्योंकि वह मंदिर परिसर ही उस पुजारी का घर होता है। यदि आपका घर मंदिर की सीमा से बाहर है तो आपको हमेशा अपने घर की रसोई से, अपने घर के मटके या शुद्ध जल पात्र से तांबे, चांदी या पीतल के लोटे में जल भरकर ही मंदिर जाना चाहिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य यह है कि जब आप अपने घर से जल लेकर पैदल या किसी माध्यम से शिव मंदिर की ओर निकलते हैं तो रास्ते भर आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, आपके परिवार की बलाएं, पितरों का कष्ट और आपके शरीर की बीमारियां उस जल के भीतर समाने लगती हैं। वो जल आपके सारे कष्टों को अपने भीतर सोख लेता है। जब आप उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो महादेव आपके उन कष्टों को स्वीकार करके उन्हें अपने गले के विष की तरह भस्म कर देते हैं। लेकिन यदि आप मंदिर का ही जल लेकर वही चढ़ा देंगे तो आपने अपने घर का कोई कष्ट महादेव को सौंपा ही नहीं। आपकी वो यात्रा अधूरी रह गई और उस पूजा का फल शून्य हो गया। शिवलिंग के गिरते जल के चमत्कारी और डरावने फायदे। शिवलिंग पर जब जल की अखंड धारा गिरती है तो वह शिवलिंग के नीचे बनी जलहरी से होते हुए एक निश्चित दिशा में बह जाती है। शास्त्रों में उस बहते हुए जल को साक्षात अमृत और शिव की अलौकिक ऊर्जा का महापुंज माना गया है। पहला नियम यह है कि जब आप जल चढ़ा लें तो उस जलहरी से बाहर बहते हुए जल को कभी भी भूलकर लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ऊर्जा इतनी तीव्र और तांत्रिक होती है कि यदि कोई साधारण इंसान उसे लांघता है तो उसके शरीर का चक्र बिगड़ सकता है और उसका मानसिक संतुलन तक हिल सकता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि उस गिरते हुए जल को किसी मुसाफिर या भक्त को थोड़ा सा अपने पात्र में रोक लेना चाहिए। उस जल को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी मानकर अपने घर ले आना चाहिए। यदि आपके घर में किसी छोटे बच्चे को या किसी बड़े बुजुर्ग को बहुत तेज बुखार आ गया हो, जिस पे डॉक्टरों की दवाइयां भी काम करना बंद कर चुकी हों, तो इस दिव्य जल के कुछ छींटे उस बीमार व्यक्ति के ऊपर मार दें या उसे 2 बूंद ये जल पिला दें। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि महादेव की कृपा से वो भयंकर और जानलेवा बुखार भी मिनटों में गायब हो जाएगा। इतना ही नहीं, यदि किसी व्यक्ति की आंखों में हमेशा कीचड़ आता हो या आंखें लाल रहती हों या जलन होती हो या उम्र के साथ आंखों की रोशनी धुंधली पड़ती जा रही हो, तो इस जल को सुबह सुबह अपनी आंखों पर पलकों के पास लगाना शुरू करें। धीरे धीरे आंखों का सारा भयंकर विकार दूर हो जाएगा और आपकी आंखों की रोशनी इतनी तेज होने लगेगी कि बड़ी से बड़ी बीमारी महादेव की कृपा से पूरी तरह साफ और चमकदार हो जाएगी। महा उपाय: बेल की जड़ का ताबीज, तंत्र काट और खान पान का कर पहना। अब हम बात करेंगे कि घर के आंगन में जल छिड़कने का भयंकर तांत्रिक रहस्य। शिवलिंग से लाए गए उस बचे हुए जल को केवल पीना ही नहीं है, बल्कि इसका एक ऐसा प्रयोग है जो बड़े बड़े तांत्रिकों के होश उड़ा देता है। यदि आप इस जल को अपने घर के आंगन में, घर के चारों कोनों में, तिजोरी के पास और मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं तो आपके घर के आसपास मंडराने वाली भयंकर से भयंकर अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत, अतृप्त आत्माएं और नकारात्मक बाधाएं चीखते हुए उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाती हैं। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति ने या आपके दुश्मन ने आपके घर पर कोई टोना टोटका, मूठ करनी या तांत्रिक क्रिया की होगी जिसके कारण आपके घर में बीमारियां और कंगाली रहती हैं, तो शिव जी के इस चरणामृत के स्पर्श मात्र से वो तंत्र उसी क्षण उल्टा घूमकर करने वाले पर वार कर देता है। घर की सुख शांति जो सालों से गायब थी वो वापस लौट आएगी और घर में बरकत होने लगेगी। लेकिन एक डरावनी चेतावनी याद रहे कि इस जल को कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए और न ही इसे किसी गंदे या अशुद्ध स्थान पर रखना चाहिए और न ही इसे बाथरूम के आसपास ले जाना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम बहुत ही भयानक और विनाशकारी हो सकते हैं। जल और दूध में क्या मिलाकर चढ़ाएं और धतूरे का गुप्त गणित। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए केवल सादा जल ही काफी है, क्योंकि भोले बाबा आशुतोष हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन की किसी विशेष और बहुत पुरानी तथा अधूरी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो जल में कुछ विशेष गुप्त वस्तुएं मिलाना अनिवार्य है।
सावन के महीने में यदि आप शिवलिंग पर गन्ने का ताजा रस या जूस चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में साक्षात बंध जाती हैं, और दरिद्रता कितनी भी बड़ी हो या कर्ज का पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, वो महादेव के सामने घुटने टेक देता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है या राहु केतु की महादशा चल रही है या बनते काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं, तो जल के अंदर थोड़े से काले तिल मिलाकर तनमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। अब बात करते हैं शिव जी के सबसे प्रिय और खतरनाक फल धतूरे की। लोग अनजाने में पैरों से तोड़कर जितने मर्जी धतूरे शिवलिंग पर सजा देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत और वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर धतूरा हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए, जैसे कि केवल 1, 3 या 5 धतूरे। असल में ये इंसान के भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है। जब आप विषम संख्या में धतूरा चढ़ाते हैं तो आप अपनी इन मानसिक बुराइयों और जहर को महादेव के चरणों में सौंप रहे होते हैं। इसके साथ ही सावन में पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिसमें शुद्ध गाय का कच्चा दूध, गाढ़ा दही, घर का निकाला हुआ घी, शुद्ध शहद और मिश्री की शक्कर शामिल हों। ये सभी सामग्री शिवजी को तृप्त करती हैं। लेकिन याद रखें कि पंचामृत में कभी भी बाजार की डिब्बाबंद या मिलावटी चीजों का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। व्रतधारियों के लिए दूध पीने की सख्त मनाही का वैज्ञानिक और धार्मिक सच। सावन के महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को एक ऐसी गुप्त बात का ध्यान रखना चाहिए जो अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। यदि आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है या पूरे सावन के नियम का पालन कर रहे हैं, तो आपको भूल कर भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके 2 बहुत बड़े और ठोस कारण हैं। पहला कारण पूरी तरह धार्मिक है। सावन के महीने में दूध पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय निकले विष के कारण उनके कंठ में जो भयंकर जलन हो रही थी, उसे शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर दूध और जल चढ़ाया था। जो चीज सीधे भगवान को अर्पित की जा रही हो, उसे व्रतधारी स्वयं ग्रहण नहीं कर सकता। इसे उच्छिष्ट या दोष माना जाता है। दूसरा कारण वैज्ञानिक और डरावना है। सावन में चारों तरफ भारी वर्षा होती है, जिससे जमीन पर अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े, फंगस और जहरीली घास उगाती है। जब गाय और भैंस इस घास को चरती हैं तो वो विषैले तत्व उनके दूध में भी आ जाते हैं। सावन के दिनों में इंसान की जठराग्नि यानी पाचन शक्ति बहुत कमजोर होती है। इसलिए इस समय दूध पीना साक्षात पेट की भयंकर बीमारियों और विष को न्योता देना है। ये दूध केवल छोटे बच्चों, असहाय बुजुर्गों या भयंकर रूप से बीमार लोगों को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन की रक्षा के लिए शास्त्रों में विशेष छूट है। एक स्वस्थ व्रतधारी अगर सावन में दूध पीता है तो उसका व्रत तत्काल प्रभाव से दूषित और खंडित हो जाता है। कुट्टू के आटे का डरावना सच, कीड़े मकोड़े और व्रत टूटने का भय। व्रत के दौरान लोग फलाहार के नाम पर कुट्टू के आटे की पूरियां, पकौड़ियां, पराठे या हलवा बड़े चाव से खाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत पवित्र भोजन किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाजार में मिलने वाले कुट्टू के आटे में एक ऐसा डरावना रहस्य छिपा है जो आपके व्रत को पूरी तरह नष्ट करके आपको नरक का भागी बना सकता है। कुट्टू का आटा काफी समय पहले पीसकर बोरियों में बंद करके रखा जाता है, जिसके कारण नमी पाकर उसके भीतर बहुत ही बारीक, सूक्ष्म और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, जिन्हें बिना गौर किए नग्न आंखों से देखना नामुमकिन सा होता है। यदि आप बाजार से पैकेट या खुला आटा लाकर बिना उसे अच्छी तरह जांचे और बिना बहुत बारीक छलनी से छाने सीधे तेल में तलकर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अनजाने में आप उन सैकड़ों जीवित जीवों और कीड़ों को भी पकाकर खा जाते हैं। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि व्रत के दौरान यदि आपके पेट में एक भी कीड़ा या जीव चला गया तो वो मांस भक्षण यानी मांस खाने के बराबर माना जाएगा। जैसे ही आपने अनजाने में भी उस मांस रूपी कीड़े को खाया तो आपका व्रत उसी क्षण पूरी तरह टूट गया और आपको व्रत के पुण्य की जगह जीव हत्या का